इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चैप्टर है। दिस इज द चैप्टर अबाउट अ फ्लाइट, यानी कि एक इंसान जो फ्रांस से इंग्लैंड तक की फ्लाइट लेता है एट द टाइम ऑफ नाइट, और जिस टाइम पे वो फ्लाइट अपनी लेता है वहाँ से पेरिस से, उस टाइम पे आसमान बिल्कुल साफ होता है, कोई तूफान का निशान वहाँ नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही मिड ऑफ द वे में पहुँचता है तो एक तूफान उसे घेर लेता है और किस तरीके से उस तूफान से बचता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि रात का जो सूर्य टाइम है दैट इज अबाउट 1:30 AM। तो जो आसमान में मून है वो चंद्रमा है बिल्कुल साफ सुथरा चमक रहा है, एक सिंगल निशान नहीं है वहाँ पे क्लाउड्स का या बादलों का। और जो उसका एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा, दैट इज द मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन, और उसका नाम है DS-088, जो कोड होते हैं प्लेन्स के। तो वो और उसको अपने नीचे जो है वो क्लियर लाइट्स, क्योंकि पेरिस इज अ वेरी बिग सिटी, तो उसको लाइट्स वहाँ पर दिख रही हैं। वो कंट्रोल रूम में फोन करता है, हेलो दिस इज डकोटा 088 पेरिस कंट्रोल। तो वहाँ से उसको रिप्लाई मिलता है कि आप यहाँ से 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करो तो आपको अपना रास्ता इंग्लैंड की तरफ मिल जाएगा। अब ये जो नरेटर है वो इंग्लैंड क्यों जाना चाहता है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है ही इज ऑन अ हॉलिडे, वो एक छुट्टी पर जाना चाहता है इंग्लैंड में जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है। और वो ये प्रेडिक्ट करता है कि अभी रात के 1:30 बजे हैं तो मैं सुबह जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वहाँ पर आराम से पहुँच जाऊँगा और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर एक अच्छा से इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। तो ये उसकी फ्लाइट का मोटिव है। He wants to fly from France to England to be with his family and to have a tasty, delicious English breakfast. अब वो अपना जो उसने मैप, क्योंकि आप नेविगेशन में चेक करोगे तो उसने अपने मैप पर कंपास चेक किया है कि वो 12 डिग्रीज इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लेता है अपने डकोटा ब्रेकफास्ट को, सॉरी फ्लाइट को, और वो सोच रहा है एंड इज वेरी हैप्पी कि मैं सुबह नाश्ते के टाइम तक अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा। अब चलते चलते पेरिस से वो करीब 150 किलोमीटर आया होगा, मतलब बस इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। सडनली काले बादल उसको पूरी तरीके से, तूफान जो है वो उसे घेर लेते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, मतलब काले पहाड़ जैसे उसको दिखाई दे रहे हैं। और उसके लेकिन वो उनमें से निकलना, क्योंकि काला है बिल्कुल, यू कांट सी एनीथिंग थ्रू दैम। और प्लस उसके पास जो लास्ट फ्यूल टैंक बचा है उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो उनको पार करके, यानी कि उनसे अवॉइड करके चारों उससे निकल जाए पार करके, क्योंकि उसका लास्ट फ्यूल टैंक है। तो ही हैज नथिंग टू डू नाउ, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड इसे करना क्या चाहिए। वो सोचता है कि चलो मैं वापस, लेकिन उसके पास इतना फ्यूल है कि वो पेरिस वापस जा सकता था 150 किलोमीटर, लेकिन जो अर्ज है अंदर से अपनी फैमिली से मिलने की, वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट करने की, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है आई विल टेक अ रिस्क। ये जो लाइन है आई विल टेक द रिस्क, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उसने क्या रिस्क ली थी। ही डिसाइडेड टू फ्लाई अक्रॉस दोज ब्लैक clouds, storm clouds which were appearing like black mountains. तो ये रिस्क उसने लिया था to go to England. अब क्लाउड्स के अंदर एंटर करके सब कुछ काला है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये ओल्ड मॉडल का एरोप्लेन है आपका डकोटा, तो पूरी तरीके से ट्विस्ट कर रहा है हवा में। और उसने कंपास को देखा तो कंपास जो राउंड 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 घूम रहा है, यानी कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो बैलेंस है फ्लाइट का वो उस तूफान की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। तो जो कंपास है उसको रीड नहीं कर पा रहा है। प्लस वो फिर वो रेडियो कंट्रोल में फोन करने की कोशिश करता है पेरिस कंट्रोल, लेकिन उसको वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। प्लस अब उसको काले बादलों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसको सडनली एक एरोप्लेन अपने पास दिखाई देता है जिसकी विंग्स के ऊपर कोई भी लाइट नहीं। बेसिकली जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके विंग्स पर लाइट रहती है, सो दैट दे कुड कोई दूसरे एरोप्लेन में डिटेक्ट कर सके, देख सके। तो ये जो दूसरे एरोप्लेन है इसमें कोई लाइट्स नहीं है, लेकिन उसमें उसका जो पायलट है वो उसको इशारा करता है हाथ से कि यू कैन फॉलो मी। आप तो वो बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे काले तूफान में जब आप परेशानी से घिरे हुए हो और आपको कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो आपकी हेल्प करे, तो यू फील लाइक भगवान आ गए जैसे। तो उसको भी यही लगता है कि वो आदमी मेरी हेल्प कर रहा है, जस्ट आस्क हिम टू फॉलो हिम। तो जो वो ब्लैक एरोप्लेन है वो उसको कम्प्लीटली फॉलो करना शुरू कर देता है। अब जहाँ जहाँ वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक अजीब एरोप्लेन जो पता नहीं इतनी बड़े तूफान में कहाँ से आया है, वो एक जैसे ओबीडिएंट बच्चा होता है जो अपने गार्जियंस को फॉलो करता है, बिल्कुल ये जो हमारा नरेटर है वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए जा रहा है। अब उसको फिर से एक बार घबराहट हो रही है, क्योंकि जो उसका ओल्ड डकोटा है उसके पास इतना फ्यूल ही बचा है कि वो 5 से 10 मिनट की फ्लाइट ले सके। तो जो उसको फिर से डर लगना शुरू हो रहा है, लेकिन वो स्टॉर्म में उसको लगातार फॉलो कर रहा है एरोप्लेन को। लेकिन सडनली वो क्लाउड्स के बाहर आ जाता है और उसको 2 स्ट्रेट लाइंस क्योंकि जो रनवे होता है उसके दोनों तरफ प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होता है, तो उसको लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एंड
एंड ही फील दैट इट्स एन एयरपोर्ट, और अब मैं सेफ हूँ और मैं अब आराम से यहाँ पर लैंड कर सकता हूँ। और जब वो दूसरे प्लेन को ढूंढने की कोशिश करता है तो जैसे उसको रनवे दिख रहा है वो जो प्लेन है वो अचानक से गायब हो जाता है, यानी कि अब उसको प्लेन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो वहाँ पर लैंड कर लिया सेफली और वो अपने ओल्ड डकोटा को वहाँ छोड़ के सबसे पहले भाग के जा रहे हैं कंट्रोल रूम के पास, जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और वो उससे पूछता है कि वो जो एरोप्लेन था और वो कहाँ से आया, एंड वेयर वाज दैट, ओके। कहती है मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने दूसरा प्लेन मेरी मदद के लिए भेजा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो पायलट कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो औरत है, जो लेडी वहाँ पे बैठी हुई है कंट्रोल रूम में, वो बहुत शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, अरे अनदर एरोप्लेन, लेकिन आज तो रेडार पे सिर्फ आप ही का प्लेन हमको डकोटा दिख रहा था, आपके अलावा कोई दूसरा प्लेन आसमान में मौजूद नहीं था। तो अब ये चीज़ अगर आपको कोई बोले दैट आप जिसको फॉलो करते करते यहाँ तक आए हो और ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो था कौन जिसने मुझे इतनी काले बादलों से मेरी हेल्प की, दैट हू वाज दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन, कौन वो पायलट था जिसने मेरी मदद की और मुझे इस तूफान से बाहर निकाला। तो ये है आपकी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिस्ट्री कि आप सडनली आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपको कोई होप दिखाई नहीं देगी कि अब आप क्या करोगे। एक स्ट्रेंज एरोप्लेन वहाँ पर आता है, उसको ब्लाइंडली वो फॉलो करने के लिए बोलता है और उसको एक सेफ जगह लैंड वो करवा देता है। क्वेश्चन आंसर्स आर टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, ओके। तो जैसा अभी डिस्क्रिप्शन में बता रही थी, आई विल टेक द रिस्क, यानी कि रिस्क क्या थी, द रिस्क वाज टू फ्लाई अक्रॉस द डार्क storm clouds which were appearing like black mountains. And why did he take it? Because he was longing for his family, he wanted to reach England and wanted to have breakfast with his family. Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm. Everything around him was completely black and dark, he was not able to see anything, his instruments, his compass were not working at all, and even when he tried to contact to the radio control room, there was no answer. Why does the narrator say I landed as was not sorry to walk away from the old Dakota? I landed, जब वो वहाँ पे लैंड करता है तो एक लाइन आई है, I was not feeling sorry, क्योंकि जब तूफान में in the during the storm this Dakota has also malfunction, यानी कि उसने भी प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर दिया था, उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो उसका रडार सिस्टम था वो फेल हो गया था, and it was twisting and turning in the air, so he was not at all sorry to leave that Dakota over there, यानी कि उसको बिल्कुल भी उसको पीछे छोड़ने का दुख नहीं है। What made the women in the control room look at the narrator strangely? Because when the narrator asked the women about the strange aeroplane and the pilot, she looked. जब उससे दूसरे एरोप्लेन के बारे में और पायलट के बारे में पूछा तो she looked at him strangely because there was no aeroplane except his Dakota in that on that particular night. Why do you think? Who do you think as a narrator will discuss among yourselves? Okay, this is an easy question. आप कैसे भी लिख सकते हो कि किसने उसकी मदद की थी, वो कौन था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, कई बार कहते हैं ना वो हमें रास्ता दिखाता है, तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसी चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करता है जो हमें रास्ता दिखाती है। तो नरेटर के साथ भी यही हुआ होगा। आई होप चैप्टर समझ में आ गया। इट्स क्वाइट एन इजी चैप्टर। द टर्म्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर आर ओनली द नेम ऑफ द प्लेन, फिर उसकी जो फ्लाइट थी कहाँ से कहाँ थी, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस फ्लाइट, व्हाई डिड ही टेक द रिस्क, एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और उसका जो स्टॉर्म उससे सामना हुआ वो करीब 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस था, एंड ही सॉ डार्क स्टॉर्म एंड ब्लैक क्लाउड्स। अपने सिलेबस से जुड़ी हुई और वीडियोस के लिए कंसेप्ट लर्निंग चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।